पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,58,598 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आज आखिरी दिन है और कैसे बिहेव कर रही है स्टॉक मार्केट? देखिए, इस वक्त रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं। मार्केट का आगाज रिकॉर्ड सतह से हुआ। 100 इंडेक्स की ओपनिंग 1,58,327 पॉइंट से हुई। ये तारीखी ओपनिंग थी। उसके बाद 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मुसलसल बर्क अंदाज में 100 इंडेक्स तेजी की जानिब गामजन है और 100 इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई किया 1,58,775 पॉइंट्स का। जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तमाम सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। 800 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। वॉल्यूम इस वक्त शानदार है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट, बैंकिंग, तमाम के तमाम स्टॉक इस वक्त ग्रीन जोन में है। पाक और सऊदीया के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हलचल मचा दी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रिफाइनरी सेक्टर में सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी भी आने वाली है। रेको डेक के हवाले से गुड न्यूज़ आ रही है। फिर हमारे मुआशरे दादोशुमार के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। तो यही तमाम अवामिल बने हैं जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया, खास तौर पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की जानिब से। यानी कि आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमजा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी है। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। इसराइल से फलस्तीनी इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद पाबंदियां हटाने का भी कहा गया। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में रोजाना दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। सेहूनी फोर्सेज ने हमलों में हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर का भी अमरीकी रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा, करारदाद वीटो करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल गाजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। फौरी तौर पर गाजा में जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर की जानिब से भी अमरीकी रवैये पर मायूसी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि करारदाद वीटो करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल गाजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। फौरी तौर पर गाजा में जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ का भी चंद रोज में लंदन पहुंचने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी क़यादत से मुलाकात। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अमेरिका का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। इन ममालिक को चाबहार बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया गया था। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में इस्लाह मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरियम नवाज की इस्लाह मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। इस्लाह मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद इस्लाह मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज का इस्लाह मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 27 अजला की 64 तहसीलों के 3,775 मौजाजात सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सैलाब से 63,200 पक्के और 3,09,684 कच्चे मकानात मुतासिर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन के सर्वे के लिए टीम अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और आर्मी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए। सैलाब मुतासरीन को इमदाद की तरसील के लिए ज्यादा कैंप और पॉइंट्स कायम किए जाएं। दिल खोलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे। कोई रिलीफ से महरूम न रहे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इदार पर जलालपुर पीरवाला में शहर की सैलाब से हिफाजत के लिए टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी के इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की शिरकत। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। टेक्निकल कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, सैलाबी पानी की सतह में भी कमी आ रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना, डुमरवाला, खरोड़ा, फाजिल, मुडवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। इजलास में चेयरमैन NHA के अलावा पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी CNW ज़राअत के अलावा कमिश्नर और DC मुल्तान भी शरीक थे। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद, ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजार रही है। मुल्तान से सक्खर सफर करने वाले ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। ऊद शरीफ से इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 ऊद शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है, जबकि शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। उधर दरियाई चनाब का सैलाबी रेला शुजाबाद में खौफनाक तबाही मचाते हुए गुजर गया, लेकिन सैलाब से सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों मुतासरीन बेघर हो चुके हैं, जबकि बेरहम सैलाब ने बड़े पैमाने पर काश्त की गई मुख्तलिफ फसलों को भी शदीद मुतासिर किया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, दरिया चनाब के सैलाब ने शुजाबाद में भी खौफनाक हद तक तबाही मचाई है। 12 मुख्तलिफ बस्तियाँ जो हैं सैलाब की लपेट में आई, जिसकी वजह से सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया। और उसके साथ साथ हज़ारों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें जो हैं, जिसमें कपास है, कमाद है, चावल है, तिल है और दीगर चाराजात की जो फसलें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अगरचे पानी उतर चुका है, लेकिन सूरत हाल यह है मुतासरीन के मसाइल उसी तरह से बरकरार हैं। जो मुतासरीन अपने घरों को पहुँचे हैं अभी भी बेयारो मददगार हैं। उनके घरों की छतें नहीं हैं, किसी के कमरे गिर गए हैं, किसी की चार दीवारी गिर गई है और इसी तरह से माल मवेशी के हवाले से चारा भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। रातें गुजारना जो है उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुतासरीन का ये कहना है कि न सिर्फ उनका नुकसान का अजाला किया जाए ताकि वो अपने मकानात को दोबारा तामीर करा सकें, एक दो कमरे बनाकर वो अपना गुजर बसर कर सकें, क्योंकि सैलाब जो है, बेरहम सैलाब जो है उनकी जमा पूंजी इस वक्त ले गया है। न सिर्फ फसलें रही हैं बल्कि इसके साथ साथ उनके माल मवेशी भी काफ़ी हद तक मरे हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि नुकसान का अजाला किया जाए ताकि वो मकानात बनाकर अपनी ज़िंदगी के हवाले से किसी हद तक रिलीफ हासिल कर सकें। जी, खानेवाल में दरियाए चनाब और रावी का सैलाबी पानी तबाही मचाने के बाद अपनी दास्तानें छोड़ गया। 1,30,000 एकड़ पर खड़ी कपास, धान, तिल, मकई और सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। सैलाब के बाइस लोगों की छत भी न रही और जरिए आमदन भी डूब गया। मजीद बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद परवेज। जी, मैं इस वक्त खानेवाल के इलाके पुलगामो वाली पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दरियाए रावी और चनाब का जो सैलाब है इस वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये सैलाब जो है इस वक्त अपनी दास्तानें छोड़ गया है। तहसील कबीरवाला और तहसील मियाँ चन्नू के 1,30,000 एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई हैं। जो फसलें सैलाब की नज़र हुई हैं उनमें धान, कपास, तिल और सब्जियात हैं जो इस वक्त बिल्कुल ही जो है वो नेस्तो नाबूद हो चुकी हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका गुज़र बसर जो था वो इन फसलों पर था, उनके गुज़र बसर का सारा इन्हिसार इन फसलों पर था। इन फसलों की वजह से इनके पास आमदन आती थी, लेकिन इस वक्त ये तमाम फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। अब इन लोगों का हुकूमत पंजाब और इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि हमें कम अज़ कम इतना रोज़गार और इतना पैसा हमें फराहम कर दिया जाए जिससे हम जो है आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें और हमें अपने घरों पर छतें मुयस्सर आ सकें। जी।